नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो और चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी में हमारा ये सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, लेकिन आप लोग कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट ट्रिक्स मिलने वाला है मेरे चैनल पे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। 2 अंकों की संख्या मानिए हम हो सकता है कि 42 हो, तब तो 4 दूना 8 है। इसी प्रकार से बोला है 2 अंकों की संख्या जिनका गुणनफल क्या है 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या उलट जाता है। संख्या मानिए कोई संख्या 34 है, अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना उलट हो जाना चाहिए, कितना 43, मतलब 4 आगे में 3 बाद में। इकाई का अंक दहाई हो जाना चाहिए, दहाई का अंक इकाई हो जाना चाहिए, यही बोल रहा है। तो इस कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग लंबा तरीका पे नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो बनाएंगे कैसे भैया, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ऑप्शन से बनाएंगे। क्या बोला है कि उनके दोनों 2 अंकों की संख्या है इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल क्या है 8 का 8 हो सकता है ये आंसर हो। यहाँ भी 4 दूना 8 ये हो सकता है आंसर, 4 दूना 8 ये हो सकता है आंसर, 8 का 8 ये हो। पहला स्टेटमेंट पढ़ने से क्या हुआ, हमारा आंसर सभी हो सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में वैसा ही था। अब अगला स्टेटमेंट क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, पढ़िए। यदि 18 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाता है। एकरा में 18 जोड़ने कितना हो जाएगा, एकरा में अगर 18 जोड़ते हैं 18 36 हो जाएगा। अंक पलटा नहीं पलटा, अगर 18 का अंक पलटता तो कितना 81 हो जाता, लेकिन हो कितना रहा है 36 18 जोड़ने से। मतलब अब पता चल गया कि पहला तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब चलिए आगे चलते हैं। एकरा में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा में 18 अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 99। कितना हो जाएगा 99 ही होगा ना, 99। अंक पलटा नहीं पलटा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। आगे एकरा में अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एकरा में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। अंक पलटा, अंक पलट के 42 होना चाहिए, नहीं कितना 42 है तो अंक पलट के 24 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 60। मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। अब अगला सभी तीनों ऑप्शन गलत हो गया, चौथा हमारा अपने आप सही हो जाएगा। निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या बोला एकरा में 18 जोड़ने, 18 जोड़ दीजिए। 24 में अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 42। देखिए अंक पलट गया ना, पहले क्या था 24 था, अब पलट गया 42 हो गया। मतलब 2 4 आ गया पहले और 2 चल, देखिए 4 था पहले आ गया, 2 बाद में चल गया, तो 4 और 2 42 हो गया ना, बिल्कुल हो गया 42। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो बोल रहा है 6000 किलोमीटर का जो दूरी है विमान, वो समय जो है टाइम 8 घंटा में तय कर सकता है। आगे यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। उसका क्या कर रहा है, चाल बढ़ा दिया जा रहा है। कितना बढ़ा देंगे, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पहले चाल पता तो करेंगे कितना है, तो चलिए पता कर लेते हैं। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, बोलता है 60,000 किलोमीटर अभी जा रहा है। कितना देर में, 8 घंटा में बटा 8। यहाँ से काटेंगे तो कटेगा 8 का 8 56, 8 25 40 0। कितना स्पीड हो गया उसका 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है 750 तो पहले था ना, अब उसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देंगे। देखिए 250 किलोमीटर बढ़ा देंगे तब कितना के स्पीड से जाएगा, अब ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अब जाएगा। ठीक है, इसी स्पीड जाएगा। इसी स्पीड से जाने में 9000 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा। क्या समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना बोल रहा है 9000 जाने में, तो 9000 समय कितना लगेगा 9000 जाने में। तो चाल कितना है, दूरी तो 9000 है, चाल कितना है, चाल हमारा है 1000। तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हो गया ना 1000। तो
तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो गया, मतलब कितना समय लगेगा, 9 घंटा का समय लगेगा। कितना, 9000 किलोमीटर जाने में 9 घंटे का समय लगेगा। किस ऑप्शन में है 9 घंटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 9 घंटा। किस में है, ऑप्शन डी में है 9 घंटा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक काम 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। ये जो है कोई काम को 12 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 18 दिनों में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। मतलब ये दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया तो और छोड़ दिया, तो कितना काम बाकी रह गया, यही पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम विधि जो होता है वो सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा विधि होता है। होता क्या है एलसीएम विधि, वो चलिए अभी आप लोग को बताते हैं हम। कौन, हम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब देखिए इस दोनों का क्या करते हैं, सबसे एलसीएम काहे लेते हैं, एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल काम निकलता है, कुल वर्क, टोटल वर्क निकलता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, तो टोटल वर्क हो गया 36। क्वेश्चन में बोला क्या था कि 12 दिन में टोटल काम कर जाता है, तो 12 दिन में टोटल काम करने का मतलब है ये जो है 12 दिन में टोटल काम 3600 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम। ये 18 दिन में टोटल काम कर लेता है 3600 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला करके एक दिन में जो है 3 2 कितना काम करता है, 5 काम करता है। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो दोनों एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, देखिए 4 दिन ने साथ किया है, तो 4 एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में दोनों मिला कितना काम करेगा, 20 काम। 4 दिन में 20 काम, तो ये दोनों मिलके कर लेगा। अब देखिए टोटल काम हमारा 36 था, टोटल जो काम था हमारा कितना था, 36 था। इसमें से 20 काम कर लिया है दोनों मिला करके, तो बचा है कितना काम, 16 काम। रिमेनिंग जो काम बचा हुआ है कितना काम, 16 काम। तो पूछा कितना भाग काम बचा हुआ है, तो 16 काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना था, कितना काम में 16 काम बचा हुआ है, 36 काम में 16 काम बटा 36। यहाँ से काट लेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो 4 से 4 चौके 16, 4 9 36, मतलब 4/9 भाग काम बचा हुआ है। तो शेष कितना काम बचा हुआ है, 4/9 काम बचा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में है 4/9, तो हम लोग देख पा रहे हैं 4/9 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।